ब्रेक के बाद आपको बताएं कि ईद कुर्बान में एक रोज बाकी रह गया। जानवरों की कीमतें कम न होने के बायस खरीदार शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। मजीद जानते हैं अता हुसैन से। जी अता, बताइएगा। जी देखें, ईद कुर्बान में सिर्फ एक रोज़ रह गया है, आज का ही रोज़ है और मैं इस वक्त कराची सुपर हाईवे पर लगाई गई एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी में मौजूद हूँ। कैमरामैन अगर यहाँ पे दिखाई, ये मवेशी मंडी का एंट्रेंस है। एंट्रेंस के जो ये वीआईपी कैंप्स जो लगाए गए हैं, ये कैंप्स तकरीबन जानवरों से मुकम्मल तौर पर भरे होते थे, लेकिन आज जो है ये मुकम्मल लाइन से आप देख सकते हैं कि कैंप जो है खाली भी नज़र आ रहे हैं। रेट जो है 6 से 6.5 लाख हैं, 5.5 लाख हैं, जो कि बआसानी 2 से 2.5 लाख में मिल सकता है। वो इस वक्त जो है जानवरों के रेट जो है वो हाई हुए हैं। लोगों को जो है वो काफी शुक्रिया अता हुसैन, आप हमें अपडेट कर रहे थे। कोयटा में भी ईद उल अज़हा के लिए कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी का सिलसिला उरूज पर पहुंच गया है। इसी हवाले से मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ अब्दुल गनी काकर से। जी अब्दुल गनी, बताइएगा। देखें, बिल्कुल इस वक्त कोयटा में शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो मवेशी मंडियाँ लगाई गई हैं, इन मवेशी मंडियों में ख़रीदारी का जो सिलसिला है वो उरूज पर पहुंच चुका है और आखिरी मरहले में दाखिल हुआ है ख़रीदारी का ये सिलसिला कुर्बानी के जानवरों का। और बहुत बड़े पैमाने पर लोगों की तादाद देखी जा रही है इन मवेशी मंडियों में। न सिर्फ मुकामी लोग बड़े पैमाने पर इन मवेशी मंडियों का रुख कर रहे हैं, बल्कि बलूचिस्तान के दीगर इलाकों से भी हज़ारों की तादाद में ऐसे लोग हैं जो कि यहाँ पे पहुँचे हैं कुर्बानी के जानवरों की ख़रीदारी के लिए। लेकिन जो कुर्बानी के जानवर हैं उनकी कीमतें इस कदर ज़्यादा हैं, मुकामी लोगों के बकौल के उनकी जो क़ुव्वत ख़रीद है वो बिल्कुल जवाब दे गई है। ट्रैफिक इतना जाम है कि कई कई घंटे तक यहाँ पे लोग फंसे रहते हैं ट्रैफिक में, चूँकि मेन सर्कल है और यहाँ पे लोगों की गाड़ियाँ पार्क होती हैं। शुक्रिया अब्दुल गनी काकड़, आप हमें अपडेट कर रहे थे। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी में एक रोज बाकी रह गया। मवेशियों की खरीदारी के बाद शहरियों ने छुरियां और चाकू तेज करवाने के लिए बाजारों का रुख कर लिया है। बारबेक्यू पार्टी के शौकीन शहरी गीठियां, सीखें और कोयले खरीदने में मसरूफ हैं। मजीद जानते हैं सुहेल राजा से। जी सुहेल। ईद उल अज़हा में एक रोज़ बाकी है, आज आखिरी रोज़ है। शहरी जो है वो क्योंकि कल सुन्नत इब्राहिमी अदा करेंगे। आज पुराना किला बाज़ार है, रावलपिंडी का मशहूर बाज़ार। यहाँ पर छुरियाँ, टोके और इसके साथ साथ चाकू और मुड्डी की जो वहाँ पे केस कराने के लिए भी आए हैं। कुछ जो रैशी एशिया उनकी खरीदारी के लिए भी यहाँ पर रुख किया हुआ है शहरियों ने। एक बड़ी तादाद है शहरियों की जो छुरियाँ, अपने चाकू खरीदारी भी कर रहे हैं और उनको तेज भी करवा रहे हैं, ताकि कल सुन्नत इब्राहिमी अपनी खुद ही अदा कर जो उसको जानवर को खुद ही अपने हाथ से ज़िबा कर सकें और उसके बाद इसके गोश्त को बारबेक्यू पार्टी। शुक्रिया सुहेल राजा। गुजरावाला की मवेशी मंडी में भी व्यापारियों और शहरियों के माबैन भाव ताव जारी है। मजीद जानते हैं तौसीफ अहमद से। जी तौसीफ। जी, इस वक्त हम मौजूद हैं मवेशी मंडी गुजरावाला में। मौसम ख़राब होने के बावजूद आज ख़रीदारी का आखिरी दिन है, कल ईद है और इस वक्त हमारे साथ एक बच्ची खड़ी है। इससे हम पूछते हैं कि ख़राब मौसम में भी ये बाहर मवेशी लेने निकले हैं। जी बेटा, आपका क्या नाम है? उमायमा। अच्छा, आप जानवर लेने आए हैं, कौन सा जानवर आपको पसंद है? मुझे ये वाला जानवर पसंद है, महंगाई होने की वजह से हम वो वाला जानवर ले रहे हैं। अच्छा, ये आपने सुना, ये बच्ची का कहना है कि हमें बड़ा जानवर पसंद है लेकिन महंगा जानवर होने की वजह से हम दूसरा जानवर ले रहे हैं। और व्यापारियों का ये कहना है कि आखिरी दिन होने की वजह से शहरी अपनी मर्जी के। शुक्रिया तौसीफ, आप हमें अपडेट कर रहे थे। और अब बात करें मौसम की, तो पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश से जल थल एक हो गया। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। तेज बारिश से नदी नाले भी बिफर गए। महकमे मौसमियात ने मजीद बादल बरसने की पेशगोई की है। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश जल थल एक हो गया। गुजरांवाला, फैसलाबाद, कसूर, जफरवाल, झंग, ननकाना साहब समेत मुख्तलिफ शहरों में बादलों ने खूब रंग जमाया। वजीराबाद में मूसलाधार बारिश से जिना कॉलोनी, मॉडल कॉलोनी, मुस्लिम रोड समेत मुख्तलिफ इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। शहर की सड़कें और गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगी। हाफसाबाद में बारिश ने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। शहरी घरों में महसूर होकर रह गए। नूरपुर थल में गलियां और बाजार तालाब का मंजर पेश करने लगे। चिन्योट में भी बारिश ने इंतजामिया की कारकर्दगी की कलई खोलकर रख दी। गोजरा में बारिश का पानी घरों और दुकानों में दाखिल हो गया, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। पतोकी और गिरदोनवा में भी बादल जमकर बरसे। बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। मूसलाधार बारिश से जेलम की तहसील पिंडादन खान में बरसाती नाले बिफर गए। पानी घरों में दाखिल हो गया, जिसके बायस शहरी छतों और दीगर मुकामात पर पनाह लेने पर मजबूर हो गए। बादल बरसते ही छांगा मांगा, मियावाली समेत मुख्तलिफ शहरों में बिजली भी गायब हो गई, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। महकमे मौसमियात ने बारिश का सिलसिला आइंदा चंद रोज तक जारी रहने की पेशगोई की है।
मियांवाली में तूफानी बारिश ने तबाही मचा दी। वज़ीर आज़म का आबाई हल्का ईसा खेल का ज़मीनी राबता मुनक़ता हो गया। सैलाबी पानी घरों में भी दाखिल हो गया है। मियांवाली में तूफानी बारिश ने तबाही मचा दी। वज़ीर आज़म का आबाई हल्का पानी पानी हो गया। ईसा खेल में मूसलाधार बारिश के बायस नाला बड़ोच बिफर गया, जिससे कई इलाकों का जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। सैलाबी पानी घरों में भी दाखिल हो गया। इलाका मकीनों के माल मवेशी भी बह गए। बारिश के बाद सैकड़ों एकड़ फसलें भी तबाह हो गयी, जबकि बारिश के बाद बिजली के पोल्स भी गिर गए, जिसके बायस कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल है। मसान और सुहान के दरमियान सैलाबी रेला गुजरने के बायस रेलवे ट्रैक बंद हो गया है, जिसकी वजह से मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना है। मियांवाली में तूफानी बारिश ने तबाही मचा दी। शहर की सड़कें और गलियां तालाब का मंजर पेश कर रही हैं, जबकि बारिश का पानी घरों में भी दाखिल हो गया है। मजीद जानते हैं जाहिद हुसैन से। जी जाहिद। जी, मैं इस वक्त वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान ख़ान के हल्का मियांवाली के शहर पक्की शाह मर्दान में मौजूद हूँ। इस वक्त आप देख रहे हैं कि बारिशों से जो नाला बिलाटी आया है, इसकी वजह से पक्की शाह मर्दान की एक बड़ी आबादी जो है वो पानी में आ गई है। लोगों के इतने अच्छे अंदाज से बने हुए घर इस वक्त गिर रहे हैं, चार दीवारियाँ गिर रही हैं, घर गिर रहे हैं और यहाँ तक कि माल मवेशी जो हैं वो भी बह रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ यहाँ पर मुकीन मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि वो इस तबाही के बारे में और ये जो घर अपने सामने देख रहे हैं कि गिर रहे हैं, इसके बारे में क्या कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तकरीबन जब से हम इधर आए हैं कि हर साल जब मानसून का क्या नाम है सिलसिला शुरू होता है, यहाँ पर क्या नाम है बारिश आ जाती है, ऊपर से कहते हैं बिलाटी जी। हर साल हम गरीब आदमी हैं, हमारे घर माल मवेशी सब बिल्कुल डूब गए हैं जी, मकान शिकान बिल्कुल गिर गए हैं। लिहाजा हमारी यही इनसे अपील है कि हमारा कोई नहीं कहीं इस पानी का बंदोबस्त किया जाए जी। और बिजली सुबह से हमारी गायब है, अभी तक हमारा बिजली वाला कोई अभी तक नहीं आया कि चलो यार कोई बिजली का बंदोबस्त हो जाए जी। जी, जैसे आपने सुना कि एक तो लोगों को शदीद मुश्किलात हैं कि अपने घर जो हैं वो गिरते हुए देख रहे हैं, दूसरी तरफ बिजली भी नहीं है और कोई इमदादी टीमें जो हैं वो हम देख रहे हैं कि रेस्क्यू है या जो दीगर इदारे हैं वो शहर तक तो कुछ हद तक फ़ाल हुए हैं, लेकिन यहाँ पर जो आगे देहात हैं वहाँ पर उनका कोई काम नज़र नहीं आ रहा, जिससे लोगों को शदीद मुश्किलात हैं। लोगों का यही कहना है कि ये जो हर साल नाले आते हैं इनका बंदोबस्त किया जाए, मुस्तकिल तौर पर इनके रास्ते मोड़े जाएँ ताकि ये आबादियों को। शुक्रिया जाहिद हुसैन। यहाँ पे वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि इंतजामिया की गफलत के बायस अब्र रहमत चन्योट के शहरियों के लिए जहमत बन गई। शहर की सड़कें और गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगी हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुर्रहमान कलियार। चिन्योट में मानसून की बारिश ने ज़िलाई इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। मूसलाधार बारिश से जल थल एक हो गया, सारा शहर पानी में डूब गया। शहर की मेन शहराहें, गलियां, मोहल्ले पानी में डूब गए। डीपीओ ऑफिस, डीसी ऑफिस, एसी ऑफिस, सेशन कोर्ट, बल्दिया ऑफिस, डीओ कम्प्लेक्स, जिला कचहरी समेत तमाम सरकारी इदारों के दफातर भी पानी में डूब गए। मोहल्ला मुश्की शाह, पुरनपुलाद, मोहल्ला मुअज्जम शाह, थाना सिटी रोड, फर्नीचर मार्केट, कचहरी रोड, मोहल्ला गड़ा भी पानी में डूब गया। रोड और गलियों में कई फुट पानी जमा हो गया, जिससे शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मूसलाधार बारिश से पानी घरों और दुकानों में दाखिल होने से इलाका मकीन घरों में मासूर होकर रह गए, जबकि बल्दिया अमला गैब नजर आया। हर तरफ बारिश का पानी दरिया चनाब का मंजर पेश करने लगा। शहरियों ने बल्दिया की नाकस कारकर्दगी पर आला हकाम से नोटिस लेने की अपील की है। कैमरामैन अली के साथ अब्दुर्रहमान कलियार, ब्यूरो चीफ सच न्यूज चिन्योट। पतोकी में भी बारिश ने इंतजामिया की नाकिस कारकर्दगी की कलई खोल कर रख दी है। शहर की गलियां और सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी हैं, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। अली शेर रिपोर्ट करेंगे। पत्तोकी और गिरदोनवा में तेज़ हवाओं के साथ मुसलसल मूसलाधार बारिश के बाद गलियां और सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी हैं और नशीबी इलाके ज़ेरे आब आ गए हैं। शहर के गुंजानबाद इलाका, जिसमें मुजम्मल बाजार, काशिफ चौक, मंडियावाला रोड, रजाबाद, बस्ती बागवाली में पानी घरों में दाखिल हो गया है। शहर भर में निकासी आब का निज़ाम दरहम बरहम हो गया है। करोड़ों रुपए की लागत से तामीर होने वाला सेवरेज सिस्टम भी ब्लॉक हो गया है, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। दूसरी तरफ मूसलाधार बारिश के बायस शहर और गिरदोनवा में बिजली के फीडर भी ट्रिप कर गए हैं। कैमरा टीम के साथ अलीशेर भट्टी, सच न्यूज, पतोकी। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश ने तबाही मचा दी। छतें गिरने समेत मुख्तलिफ हादसात में 3 अफराद जाँ बहक, जबकि मुतअद्दिद जख्मी हो गए।
मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश ने तबाही मचा दी। कई अफराद लुकमे अजल बन गए। कोहाट के नवाई इलाका कमाल खेल में मकान की छत गिरने से 2 बच्चे जाँ बाग जबकि मियाँ बीवी और 2 बच्चे जख्मी हो गए। मियांवाली में भी बारिश के बायस मकान की बोसीदा छत गिर गई। मलबे तले दब कर 7 साल बच्ची जाँ बाग जबकि 2 अफराद जख्मी हो गए। गुजरावाला के आलम चौक के करीब बारिश के बायस मकान की बोसीदा छत गिरने से माँ बेटा जख्मी हो गए। जख्मियों को तिबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने लाहौर समेत पंजाब के दीगर शहरों में बारिशों के बायस इंतजामिया और वासा को अलर्ट रहने का हुक्म दे दिया। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की जानिब से जारी हिदायत में कहा गया है कि इंतजामिया और वासा हुक्काम नशेबी इलाकों से निकासियाब के लिए तमाम ज़रूरी वसाइल बरोए कार लाएं। ज़रूरी मशीनरी के जरिए निकासियाब को कम से कम वक्त में यकीनी बनाया जाए। वासा हुक्काम और इंतजामी अफसरान फील्ड में मौजूद रहें और निकासियाब के काम की खुद निगरानी करें। सड़कों पर पानी निकालने के लिए वज़ह कर दिया प्लान और अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। टोबा टैक्सिंग की गला मंडी में निकासियाब का नाक़िस निज़ाम होने की वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। राना मोहम्मद उमर रिपोर्ट करेंगे। टोबा टैक्सिंग शहर और गिरदोनवा में मूसलाधार बारिश की वजह से नशेबी इलाके ज़ेरियाब आ गए, जिनमें गला मंडी के दुकानदार बारिश के पानी की निकासी ना होने की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। टोबा टैक्सिंग की गला मंडी में सीवरेज की पाइपलाइन बंद होने की वजह से पानी सड़कों पर खड़ा रहता है, जिसकी वजह से गला मंडी की तमाम सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। 50 साल तो दुकानदारी कर रहे हैं और असी मुकम्मल किरायाजात भी दे रहे हैं और मुकम्मल टैक्स भी दे रहे हैं। इस दे बावजूद ਇਹਦੇ ਬਰਕਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਆ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ सेवरेज निज़ाम हमारा जरा तबाह बर्बाद है, सड़कें भी ख़राब है, कमेटी का दफ्तर साथ है, रोड भी ख़राब है। घर को जाने के लिए तो क्या मस्जिद में हम नमाज के लिए भी नहीं जा सकते। लोगों ने चेयरमैन मार्केट कमेटी टोबा टैक्सिंग और अरबाब इख्तियार से मुतालबा किया है कि गला मंडी में सड़कों पर बारिश के पानी की निकासी के अमल को जल्द बेहतर किया जाए। कैमरामैन वकास के साथ राना मोहम्मद उमर, सच न्यूज़ टोबा टैक्सिंग। गुजरावाला में शहरी को तीसरी शादी की कोशिश महंगी पड़ गई। बेगम की एंट्री से शादी हॉल मैदान जंग में बदल गया। फरीकैन का एक दूसरे पर लातों मुक्कों से तशद्दुद, कुर्सियां भी चली, कई अफराद जख्मी। पुलिस हस्बे मामूल ताखीर से पहुंची। खातून के मुताबिक उनका शौहर बगैर बताए तीसरी शादी कर रहा था। खबरें और भी होंगी लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। ईद के मौके पर शहरियों की घरों को वापसी का सिलसिला जारी है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बायस दीना के ट्रांसपोर्टर्स ने किराए भी बढ़ा दिए हैं, जिसकी वजह से मुसाफिर परेशान हैं। रिपोर्ट कर रही हैं सैयद जुल्करनैन शाह। दीना मोटरवे पुलिस का ऐसा इकदाम परदेशियों की ईद मनाने घरों को वापसी पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर किराए के मनमाने रेट वसूल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला जारी है। दीना जीटी रोड पर मोटरवे पुलिस ऑफिसरान पब्लिक ट्रांसपोर्ट को रोककर मुसाफिरों से ज्यादा किराए के मुतालिक जांच पड़ताल कर रहे हैं। मुतअद्दिद मुसाफिरों ने मोटरवे पुलिस ऑफिसरान को शिकायत भी दर्ज करवाई। 250 रुपए इसने किराया ले लिया एक बंदे से। कितने लिए? 300 रुपए किराए लिए और 4 बंदे बिठाए। और इसने ये भी ज्यादा किया उस बंदे के साथ के ये इसने ऑपरेशन किया और इस बंदे ने उसका किराया भी ले लिया और डबल किराया भी लिया, फिर भी इसको बिठाया हो। जबकि ड्राइवर हजरात किराया जायद वसूल करने पर मुख्तलिफ वजाहतें देने लगे हैं। देखें गैस बंद है, गैस मिल नहीं रही। आपको भी पता है गाड़ियाँ पेट्रोल पे हैं, पेट्रोल ज़्यादा खा रही हैं। 500 रुपया आटा दे के आ रहा हूँ सर, आप गरीब बंदे हैं। वैसे चार्ज हम 250 रुपया दीना से प्रॉपर कराया, RTA का किराया सहन हुआ है। हम 300 रुपये ले रहे हैं, वो अपनी मर्जी से बैठे हैं। अगर नहीं जाते हैं, हमने किसी के साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं, उतर जाए हम गाड़ी खड़ी कर देते हैं, हम घर चले जाते हैं। मोटरवे पुलिस ऑफिसर ने सच न्यूज़ से बात करते हुए कहा कि ईद की वजह से ना रश की वजह से लोग अपने आबाई घरों को जा रहे हैं, जिसकी वजह से ड्राइवर एक्स्ट्रा किराया, इजाफी किराया चार्ज करते हैं, तो वो हम सवारियों को वापस करवाते हैं। मोटरवे पुलिस की जायद किराए वसूल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई पर परदेशियों को रिलीफ मिल रहा है और मुसाफिरों ने इत्मीनान का इजहार भी किया है। कैमरा टीम के साथ सैयद जुल्करनैन शाह, सच न्यूज़, दीना। दुनिया में जहां हर मजहबी और कौमी त्यौहार पर मुख्तलिफ डिस्काउंट ऑफर्स आती हैं ताकि गरीब और निचले तबके के शहरी खुशियों से महरूम न रहें, वहीं पाकिस्तान में ऐसे मौके पर उल्टी गंगा बहती नजर आती है। कीमतों में कई गुना इजाफा करके आवाम को परेशान किया जाता है।
ईद आई, इंसानियत गायब हो गई, इखलाकियात कहीं मन्नू मट्टी तले दब गई। ग्राम फरोश और नाजायज मुनाफाखोर एक बार फिर कमर कस के मुतहरिक, अवाम को दोनों हाथों से लूटने का मिशन भी जारी। हरे मिसाला जात और दीगर सब्जियों, आलू, प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक, धनिया, हरी मिर्च, पुदीना, लीमू की कीमतें कई गुना बढ़ गयी। टमाटर इतना महंगा हुआ कि कीमतें सुनकर शहरी लाल पीले होने लगे। हरी मिर्च की कीमतें सुनते ही शहरियों को मिर्चें लगने लगी। दीगर हरे मिसाला जात की कीमतें भी कुछ कम नहीं। हरा धनिया, लहसुन, अदरक, सब पुदीना की गच्छी भी डबल कीमत पर फरोख्त हो रही है। आलू प्याज का हाल भी कुछ मुख्तलिफ नहीं। लीमू की कीमत में भी कई गुना इजाफा हो गया है। माफिया के हाथ पेट्रोलियम कीमतों में होने वाले आए रोज का बहाना खूब लगा हुआ है, जिसे सामने रख कर कीमतों में इजाफे के 100 बहाने तराशते और रोना रोते हैं। इंतजामिया और प्राइस कंट्रोल कमेटियां सुख चैन की बांसुरी बजा रही हैं। कोई पूछने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं। आरिफ वाला में भी ईद करीब आते ही मुनाफाखोर बेलगाम हो गए हैं। सब्जियों की कीमतों में मनमाना इजाफा कर दिया गया है। रिपोर्ट कर रहे हैं नजीर अहमद खरल। आरिफ वाला में ईद कुर्बान से कबल ही मुनाफाखोर बेलगाम, सब्जियों और फलों की कीमतों में होशरबा इजाफा। मुनाफाखोर बेलगाम माफिया शहरों से मनमाने रेट वसूल करने लगा। लाल टमाटर 110, खीरा 100 रुपए, लीमू 250 रुपए, अदरक 800 रुपए, लहसुन 250 रुपए, प्याज 40 रुपए, जिस पर शहरी हुकूमत और मकामी इंतजामिया को कूसने लगे। ईद आए ने पहले बहुत ज्यादा महंगाई हो चुकी है। अदरक टमाटर बहुत ज्यादा महंगे है। वसल बहुत महंगा, लाल टमाटर महंगा, सब्ज मिर्च महंगी है, अदरक, थूम, हर चीज महंगी है। इमरान खान का दौर है, केड़े पासे जाइए महंगाई बहुत ज्यादा। हुकूमत और प्राइस कंट्रोल कमेटियां एशियाई सब्जियों को सरकारी निरखों के मुताबिक शहरियों तक पहुँचाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी हैं। मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई की वजह से आम आदमी गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो चुका है। हुकूमत को इस बढ़ती हुई महंगाई पर सख्ती से नोटिस लेना चाहिए और अपनी मुआशी पॉलिसियों पर नजरसानी करनी चाहिए, क्योंकि एक बार कीमतें बढ़ जाए तो दोबारा इनको मामूल पर लाना या कम करना आने वाली हुकूमतों के बस की बात भी नहीं होती। को कोई पूछने वाला नहीं है, अपनी मर्जी के रेट लगा रहे हैं। टमाटर, अदरक और लीमू की कीमत में बेपनाह इजाफा हुआ है। इंतजामिया को चाहिए कि कीमतों को कंट्रोल करे। कैमरा टीम के साथ नजीर अहमद खरल, सच टीवी, आरिफ वाला। खबरें और भी होंगी, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि लुड्डन में ईद कुर्बा करीब आते ही मुनाफाखोर सरगर्म हो गए हैं। सब्ज मसाला जात की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। मोहम्मद काशिफ रिपोर्ट करेंगे। ईद कुर्बान के एक दिन पहले ही लुड्डन में महंगाई का जन बेकाबू हो गया। सब्ज मिसाला जात की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। 40 रुपए किलो फरोख्त होने वाला टमाटर 120 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगा, जबकि लहसुन 200 रुपए फी किलो, अदरक 600 रुपए किलो और सब्ज मिर्चें 400 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगी। सब्ज मिर्चें हैं वो भी 100 रुपए से ऊपर उनकी कीमत है। लाल टमाटर 120 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहे हैं। इसके बाद कोई पता नहीं, कल का कोई पता नहीं, कल इससे भी इसकी डबल कीमत हो जाए। गरीब आवाम पहले भी भूख से मर रही है। तब्दीली के दौर में गरीब आवाम खाए तो खाए कहाँ से। सब्जियों का रेट इतना है जो बाजार में मार्केट का हिसाब उसके हिसाब से बेच रहे हैं। जो मार्केट बाजार में जो चीज का रेट होगा उसी के मुताबिक बेचना पड़ेगा। हम जो भी चीजें फरोख्त कर रहे हैं वो रेट लिस्ट के मुताबिक हैं। अगर हमें कोई चीज सस्ती मिले तो हम भी सस्ती चीज फरोख्त करें। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद काशिफ साहू, सच न्यूज़ यूटन। वजीराबाद की मवेशी मंडी में जानवरों की कीमतें गुज़श्ता साल की निस्बत से ज़्यादा होने की वजह से खरीदार परेशान नजर आ रहे हैं। इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं राशिद महमूद। ईद कुर्बान के करीब आते ही वजीराबाद की मवेशी मंडी भी अपने आबोताब पे है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से व्यापारी हजरात अपने जानवर लिए मवेशी मंडी में मौजूद हैं, मगर जानवरों की कीमतें हैं कि आसमान से बातें कर रही हैं, जिसके बायस मवेशी मंडी में देखने वाले हजरात ज्यादा और जानवरों के खरीदार ना होने के बराबर हैं। मवेशी मंडी में मौजूद खरीदार कहते हैं कि कोरोना के बायस हमारे कारोबार ठप होकर रह गए हैं, जबकि व्यापारी हजरात अपने जानवर महंगे दामों फरोख्त कर रहे हैं, जिसकी वजह से आम मुतवस्सित तबका की इस साल सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी मुश्किल नजर आ रही है। और जानवरों के व्यापारी कहते हैं कि जानवरों के चारा से लेकर इस साल हर चीज महंगी हो चुकी है। हम सारा साल इन जानवरों की अपने बच्चों की तरह देखभाल करते हैं। गुज़िश्ता साल जो मवेशी 60 से 70 हजार रुपए में मिलता था, अब उसकी कीमत 1 लाख रुपए से तजावुज कर चुकी है। लेकिन सुन्नत इब्राहिमी को अदा करने वाले अफराद इस तलाश में सरगर्दा हैं कि कोई मुनासिब कीमत में जानवर मिल जाए ताकि वो भी कुर्बानी कर सके। कैमरा टीम के हमरा राशिद महमूद, सच टीवी न्यूज़, वजीराबाद। मुल्क भर की तरह छांगा मांगा में भी मवेशी मंडी सज गई। दूर दराज इलाकों से लोगों ने कुर्बानी के जानवर खरीदने के लिए मवेशी मंडी का रुख कर लिया है। रिपोर्ट करेंगे राना इलियास खान।
मुल्क भर की तरह छांगा मांगा के नवाही कस्बा बुद्धोकी में भी मवेशी मंडी सज गई है। जैसे जैसे ईद उल अजहा नजदीक आ रही है वैसे वैसे ही मवेशी मंडी में रश जोर पकड़ता जा रहा है। खरीदार और व्यापारियों में खूब भाव जारी हैं। मवेशी मंडी आए हैं जानवर खरीदने के लिए। इस साल बनिस्बत दूसरों के माजी साल के मुताबिक बहुत ज़्यादा महंगाई है। गरीब आवाम कुर्बानी करने से कासिर है, लिहाजा अपील है गवर्नमेंट से कि इस महंगाई के ऊपर काबू पाए ताकि हर इंसान सुन्नत इब्राहिमी से मुस्तफ़ीद हो। जानवर खरीद के लाए हैं ज़िम्मेदारों से और बहुत ज़्यादा रेट है। मवेशी मंडी में तरह तरह के खूबसूरत जानवर मौजूद हैं जहां से शहरी कुर्बानी के लिए जानवर खरीद कर घरों को वापस लौट रहे हैं। मवेशी मंडी में जानवरों की खरीदो फरोख्त का सिलसिला जारी है, लेकिन महंगाई की वजह से ग्राहक और व्यापारी दोनों ही परेशान दिखाई दे रहे हैं। कैमरामैन अंसारी के साथ राणा इलियास खान, सच न्यूज़ छंगामा। इलाकाई खबरनामे से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए सच न्यूज़।